हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आज जो सीरीज है ये वास्तविक संख्या की है और ये जो सीरीज हम बना रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिएगा, ये वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैप्टर वाइज। अगर जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठोक दीजिएगा लाइक शेयर। चलिएगा, शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि यदि किसी दो संख्याओं का क्या है मसा, यानी कि एचसीएफ कितना है, 12 दिया गया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये तो होता है। यार एग्जाम से पूछा क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या पूछा गया है? संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? चलिए, कुछ नहीं, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 180 इंटू 12 करना है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आएगा। कितना आएगा? 2160। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल यूक्लिड विभाजन लामा, यानी कि जो होता है क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, किस पर निर्भर करता है भाई? किस पर निर्भर करता है बताइए जल्दी, किस पर निर्भर करता है? तो करता है किस पर? सिंपल सी बात है, किस पर करता है? देखिए तो ध्यान से आइए। ये हमारा हो गया, यहाँ होता है ए, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है क्यू, और यहाँ जो बचता है उसे आर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है बताइएगा? क्यू और आर पर। किस पर निर्भर करता है? क्यू और आर पर। किस पर निर्भर करेगा? क्यू और आर पर, यानी कि भागफल और शेषफल पर करेगा। किस पर करेगा? भागफल और शेषफल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? अच्छा भाई बताइए, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? आप बता सकते हैं क्या? बताइए जल्दी, कमेंट सेक्शन में बोलते जाइए। अभाज्य संख्या जो होती है वो असीमित होती है। कितनी होती है? असीमित होती है। असीमित क्यों होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए। क्यों हम बोल सकते हैं ना कि संख्या अनंत होती है? क्या होती है? संख्या क्या होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। अनंत होती है तो क्या, कोई भी संख्या अनंत होगी तो अभाज्य संख्या भी क्या होगी? अनंत होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्या इतना, उनका एचसीएफ कितना आएगा, ये सवाल पूछा है। अब इतनी बड़ी बात है तो भाई कैसे बनाएंगे? तो कोई नहीं का, हम बना के आपको दिखा रहे हैं। 657 है, इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 306। थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, इरेजर। ध्यान से देखिएगा। 306 इंटू कितना करेंगे भाई बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। दो करेंगे ना? कितना करेंगे? दो करेंगे। 306 इंटू दो, 306 इंटू दो कर देंगे। 306 इंटू दो प्लस कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 45 बच जाएगा। कितना बचेगा? 45। 45 बचेगा। ठीक है, 306 लेंगे यहाँ पर। 306 लेंगे, बराबर हो जाएगा 45 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई बताइए? बताइए बताइए जल्दी। 6 से करेंगे। कितने से करेंगे? 6 से प्लस कितना हो जाएगा? कितना बच जाएगा? 36 बच जाएगा। फिर किसको लेंगे? 45 को लेंगे। किसको लेंगे? 45 को। 45 इक्वल टू हो जाएगा 36 गुणे 1 प्लस 9। ठीक है, तो अब किसको लेंगे? 36। 36 को लेंगे 9 गुणे 4 प्लस 0। जहां 0 तो उसके आगे वाला जो संख्या होती है ना, ये वाली या इससे पहले वाली, आप इस लाइन में जहां भी 0 शेष मिल गया उससे पहले देखिए प्लस में जो नंबर होता है वही क्या होती है? आपकी एचसीएफ होती है। क्या होती है? एचसीएफ होती है। जहां भी 0 होगा, शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शेष 0 हो जाएगा तो उसके जस्ट ऊपर वाला संख्या में जो प्लस किए रहेंगे वही आपकी क्या होती है? एचसीएफ होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 20 का।
क्या हो जाएगा आंसर? बी। अब बताइए, डाउट है किसी को? मैंने बना दिया है इसको सामने आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य मतलब किसी से कटे नहीं, किसी से कटे नहीं। देखिए 51 भी कट जाता है, 55 भी कट जाता है, 57 भी कट जाता है, लेकिन 53 किसी संख्या से नहीं कटता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 53 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी दो धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? आगे निकल गया था क्वेश्चन। चलिए, करा है किसी भी दो धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? बताइए जल्दी, कोई बताएगा इसका आंसर? काय पलट रहे हो भाई? रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। जल्दी बताइए। गुणनफल क्या होता है? पूर्णांकों का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर एन है यहाँ पर। क्या है? 2 के पावर एन। यहाँ जो है भाई, वो है 2 के पावर एन। क्या है? 2 के पावर एन है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का होगा? संख्या, बताइए क्या होगा? संख्या 2 के पावर एन के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे? बता सकते हैं आप? सिंपल बात है, सम होगा। देखिए 4 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 4 ले लिया। 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए आगे। 6 सम संख्या है, 2 के पावर 1 गुणे 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सही, हमेशा विषम, हमेशा दो, अनिश्चित। हम इसको अनिश्चित कह सकते हैं। क्या? हमेशा नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है ना? 26 2 के पावर एन के, सॉरी, इसमें 2 के पावर एन कह रहा है भाई। 2 के पावर एन, यानी कि अगर 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 है, 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 है, 16 हो जाएगा। यानी ये क्या होता है? हमेशा सम होते हैं। सॉरी, इसका क्या होता है? हमेशा सम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो शेयर करिएगा जल्दी आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। कह रहा है कि 252 105 का एचसीएफ कितना निकाला जाए? कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ? तो देखिए 252 को अगर देख ले, सिंपल सी बात है, सबसे छोटी संख्या से कटाइए, 7 से। 17 21, 4 बचा 42, 6 42, कट तो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 105 भी कट जाए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन लामा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? बताइए क्या कहलाती है? वही कहलाती है। क्या कहलाती है, आप बता सकते हैं? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो अभी बताया था आर जो होता है ग्रेटर देन 0 से होता है, और ये क्या होगा? लेकिन बी से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आर यहाँ पर है। ए। ए इसका इससे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, अभाज्य गुणनखंड संख्या किस रूप में होती है? तो चलते देखते हैं इसको, सबसे समझ लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का सिर्फ 2 हो या 5 के रूप में हो, तो 10 बनाएगा। सिंपल बात है। 2 के पावर अगर 2 रहे गुणे 5 के पावर 2 रहे, तो 25 चौका 100 बनाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2 के पावर 3 है गुणे 10 के पावर 3 है, तो क्या बनाएगा? 1000 बना देगा। 1000 8 है, 8000 बना देगा। सॉरी 8000।
यानी कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परिमेय संख्या मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात अभी बताए, संख्याओं का क्या होता है? क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 और एलसीएम इतना है, तो उनमें से एक संख्या 65 हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है भाई। सेकंड नंबर अगर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ अपॉन में कर देते हैं क्या? फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 गुणे 455 और बटा में कितना? 65। कटाएंगे तो 13 पच्चे 65 और 5 से कटाएंगे तो 9 और 1 91। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 91 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न में बदलने पर क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, देखिए 0.125 दिया है, इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 1000 लगाना पड़ेगा भाई। चलिए कटाते हैं 25 से। 25 पच्चे 125 और 25 चौका 100, एगो जीरो, ये कट जाएगा 1/8। क्या आ जाएगा? 1/8। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन 1/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते रहिएगा, बताते रहिए। यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्णांक नहीं हो तो वह संख्या क्या होगा? वर्गमूल अगर निकालते हैं, पूर्णांक नहीं है, क्या है? वर्गमूल निकालते हैं और पूर्णांक नहीं है तो वो संख्या कैसी होगी? तो सिंपल सी बात है, कैसी होगी बताइए, कैसी होगी? यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है तो ये कैसी संख्या होगी? सिंपल बात है, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड प्रमेय किसने दिया था? अभाज्य गुणनखंड प्रमेय किसने? सिंपल बात है, इन तीनों को तो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा नहीं है अभी फिलहाल में। तो दिया किसने है? यूक्लिड ने। 10वां क्लास है, 10वां के लिए बात कर लेते हैं। तो यूक्लिड के द्वारा दिया गया अभाज्य गुणनखंड प्रमेय। चलिएगा आगे। संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 144 का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 144 का। 144 का आपसे पूछा है क्या होगा? 144 ये दिख नहीं रहा है क्या? थोड़ा सा ले लेते हैं हाईलाइट, रेड कलर ले लेते हैं। 144 का पूछा हमसे, 144 का। तो ये होता है 16 गुणे 9, 16 9 44 से 144 होता है। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4। कहाँ आ गया भाई? फिर से आ गया क्या? चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर थे हम लोग। दो के पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4, देखो ये इसका मतलब होता है पावर, ठीक है ना? 3 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 और 3 सभाज्य है। हाँ है, क्या नहीं है? हाँ है, एकदम है। क्योंकि इनके बीच रिलेशन, देखिए सहभाज्य कहेगा तो रिलेशन याद रखिएगा, यानी कि उनमें जो संबंध होगा एक का होगा। सिर्फ एक नंबर ही कॉमन होगा। जैसे 2 लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 और 1, या 1 और 2। और उसी तरह 3 लिखना होगा तो 1 और 2 से ही कट देगा। ये तो कॉमन क्या है? 1 है। तो जब भी एक अगर कॉमन रहे तो अभाज्य होते हैं, या सहभाज्य भी कह सकते हैं, लेकिन गैप एक का होता है। ठीक है, चले आगे। सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो अभी बताया मैंने, एचसीएफ कितना होता है बता सकते हैं आप? अभी जस्ट बता के आए हैं। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संख्या क्या है? क्या है बताइए? संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। 3/2 परिमेय है, 0.25 परिमेय है, ये परिमेय है। अभी इसको सॉल्व किया था मैंने, 1 आया था। तो लेकिन ये क्या है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला। ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि √2। आगे बढ़ते हैं।
किस संख्या का एलसीएम हमेशा किसी संख्या का एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एलसीएम क्या होता है। छोटा होता है, बराबर या बड़ा होता है, केवल बराबर होता है, ये इनमें से। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि एक का एलसीएम क्या होगा तो आप बताइए कि एक होता है, दो का दो होता है, यानी कि बराबर भी हो सकता है। मे भी अगर सिंगल संख्या रहे तो बराबर भी हो सकता है। तो कह रहा है किसी संख्या का, मतलब अभी फिलहाल में एक संख्या की बात कर रहा है, किसी संख्या का, तो ये बराबर बराबर और बड़ा हो सकता है, ठीक है। केवल बराबर सब थोड़ा सा मतलब अलग अलग रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब एक ही चीज को रिपीट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपीट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, दोहराते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है जो दोहरा रहा है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, डॉट 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 लगा यानी कि दोहरा रहा है, तो यही आवर्ती है, ठीक है। 7/20 का दशमलव कैसा होगा, सवाल पूछा हमसे, 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये पूछा गया हमसे। तो 7/20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7/2 गुणे 10 लिख सकते हैं, कौन बात नहीं है। तो 7/2 के पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। और कभी भी याद रखिएगा, कभी भी किसी भी संख्या के नीचे 2 के पावर n रहे और गुणे 5 के पावर n रहे तो ये शांत होता है। क्या होता है, शांत। शांत मतलब क्या, समाप्त होने वाला, क्या, समाप्त होने वाला, होने वाला, ठीक है। ये हमेशा समाप्त होने वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या तो उसका दशमलव कैसा होगा। तो मैं फिलहाल में इस ऑप्शन में वो क्या दिया है क्या नहीं दिया ये नहीं मायने रखता है। तो देखिए कभी भी अगर संख्या में कोई एक संख्या है ए और ए के नीचे 2 गुणे 5 इनके अलावा अन्य कोई भी संख्या ए बी सी आ जाए, ठीक है ना, तो इनका जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, आवर्ती हो जाता है। कैसा हो जाता है, आवर्ती हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कैसा संख्या है, तो ये सिंपल बात है। देखिए एक जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, आगे क्या होगा, 4 जीरो होगा, 1 2 3 4 जीरो होगा, आगे क्या होगा, 5 जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर कोई भी संख्या दिखाई दे तो क्या करिएगा आप, इसका आंसर क्या करिएगा, अपरिमेय करिएगा। क्या करिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय पता है ना आपको, जिसको p/q के रूप में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान क्या होता है भाई, दोनों का मान क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। बराबर हो सकता है, चलिए आगे देखते हैं, बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा एचसीएफ बड़ा होगा, हमेशा एलसीएम छोटा होगा, ये कहाँ का बात हो सकता है भाई। देखिए एलसीएम और एचसीएफ कभी हो सकता है कि बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। बराबर नहीं हो सकता, ये तो हमेशा एचसीएफ बड़ा होगा, एचसीएफ तो बड़ा होता नहीं है भाई कभी भी, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन तक खत्म कर दो, एलसीएम छोटा होगा और एचसीएफ बड़ा होगा, ये दो ऑप्शन खत्म। बराबर हो सकता है, तो मैं मान ये हो सकता है, ये ऑप्शन ए नंबर सही है, बराबर हो सकता है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ देखो कंडीशन क्या होगा, एक है, एक का अगर एलसीएम निकाले तो एक ही आएगा, एक का एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले तो क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं बराबर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट आपसे पूछा क्या है कि जो रूट 49 है किस प्रकार, तो रूट 49 को हम लिख सकते हैं क्या, 7, क्या लिख सकते हैं, 7। और 7 क्या होता है, परिमेय है, तो कह रहा कि हाँ परिमेय है, हम कह सकते हैं परिमेय है, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा दोनों से छोटा या बराबर होगा, दोनों से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों से छोटा या बराबर होगा, क्या होगा,
दोनों से छोटा या बराबर होगा। कैसे? अगर मैं कर दूं कि 1 और 3 का एचसीएफ निकालो, क्या निकालो? एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करिएगा सर? 1 होगा, 1 बराबर भी तो हो गया। अब मैं कहूँ कि 2 और 3 का एचसीएफ निकालो, तो आप कहिएगा सर कैसे? तो देखो, तो ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, और ये क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा? सॉरी, एचसीएफ क्या होगा? पूछा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है, तो ये दोनों में कॉमन चीज क्या है? 7 और 9 में कॉमन क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ दिखाई क्या दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। क्यों? मैं इसको 1 गुणे 7 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर गुणे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो इससे एचसीएफ इसका क्या होगा? 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है? एलसीएम। उन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछ दिया हमसे। तो एलसीएम का है, तो अगर दो अलग अलग संख्या है और उनमें कोई भी कॉमन चीज ना हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 9 7 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 13 है। चलिए, अब सवाल यहाँ पर तनी कंफ्यूजन वाला आपको दिया है कि संख्या 13 है, क्या हो सकती है भाई? तो मेरे हिसाब से तो क्या हो सकती है? अभाज्य हो सकती है। क्या हो सकती है? अभाज्य, क्योंकि ये टूटेगी नहीं किसी से। और बोलिए, संयोजक नहीं होगी। 13 प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, यानी कि आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। आर क्या है? देखिए कितना इजी सवाल आपसे किया है कि आर क्या है। आर, आर मतलब क्या है? शेष फल। आर मतलब क्या होता है? शेष फल। क्या होता है? शेष फल। अब कैसे होता है? बी क्यू, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल। इसमें आर लगा रहता है, तो आर को हम बोलते हैं शेष। और जो ए होता है वो क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 है। अब देखिए, 97 मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 97 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 97 की अगर बात कर ले, तो 97 किसी के पहाड़ टेबल में नहीं आता है, ना टेबल में आता है, टेबल में नहीं आता है। 100 से डाउन नंबर है, छोटा है। सुन, छोटा है 97। और एक क्या है? ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर, अभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। एलसीएम मैंने अभी बताया ना, कॉमन अगर कभी भी एक हो, दोनों में कॉमन क्या है? एक है। और एक रहे तो दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। दोनों रहे, एक कॉमन रहे तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 3 दूनी के 6, 3 टू जा क्या होता है? 6 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या है। ठीक है, संख्या का होता है, हम बताए अभी भी, एच सी एफ इंटू एलसीएम इजकल टू क्या होता है? बता सकते हैं आप? नंबर 1 इंटू नंबर 2। और यही तो उस गुणनफल है, यही तो गुणनफल है। इसी को तो गुणनफल बोलते हैं हम लोग, गुणनफल। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देते हैं। एचसीएफ कितना है हमारे पास? 6 है। और एलसीएम कितना है? 72। जिसका लास्ट डिजिट 2 होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या हर प्राकृतिक संख्या परिमेय हो सकती है? कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या जितनी होती है, क्या वो परिमेय संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी कि क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? तो एक से होता है। 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या इनके बटा में एक लगा है? सबके बटा में एक लगा है भाई। तो ये क्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? क्या पूछा है हमसे? अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं है, सॉरी, सवाल पढ़ने में गलती हो गई। अपरिमेय नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका तो आंसर 4 होता है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 16।
बाकी तीनों क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई किस प्रकार संख्या है, तो पाई के लिए बहुत बार बताया गया है। पाई क्या होता है, अगर पाई सिर्फ लिखा है तो ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। पाई है तो अपरिमेय। लेकिन अगर ये 22/7 में लिखा है तो ये एक परिमेय होगा, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अगर 22/7 के रूप में लिखा हुआ कोई संख्या है तो इसमें पी और क्यू दोनों आ जा रहा है भाई, तो पी और क्यू आ जा रहा है तो परिमेय संख्या। लेकिन पाई सिर्फ रहा है तो ये क्या है, बी नंबर ऑप्शन, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2/5 को तो क्या प्राप्त होगा, तो सिंपल सी बात है, हम 2/5 को भाग देते हैं। देखो यहाँ पर 2/5 को हम भाग देते हैं, 0 दशमलव लिए तो यहाँ 20 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। 4×5 = 20 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.4। आंसर क्या होगा, 0.4 इसका राइट आंसर। आगे 5 और 20 का एचसीएफ कितना है, 5 और 20 का एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, 5 और 20। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 बराबर लिख सकते हैं 5 × 1, और 20 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 5 × 1। ठीक है, तो एचसीएफ कॉमन जो नंबर होता है वही तो होता है। 5 कॉमन है और क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो 5 × 1 एचसीएफ होगा, यानी कि कितना, 5। इसका राइट आंसर कितना होगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम पूछा है, अब बताइए, कितना इजी सवाल पूछा है आपसे। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, और 20 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, 2 के पावर 2 × 5 × 1, ये नहीं लिख सकते हैं। तब सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको तो लिखते ही है। तो 5 × 1 मिल रहा है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। कोई भी दो विषम संख्याएं हमेशा, अब देखिए सवाल कर रहा है, कोई भी दो विषम संख्याएं हमेशा क्या हो सकती है, सहभाज्य होती है, सहभाज्य नहीं होंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनमें से कोई विषम संख्या की बात कर रहे हैं भाई, विषम संख्या जैसे 3 और 5, ये तो सहभाज्य है। 15 और 17, 15 और 19, ये तो अभाज्य हो गया। 21, 15 सहभाज्य है, इसमें तो 3 का कॉमन है भाई। ठीक है ना, विषम संख्या पूछा है तो हमने विषम लिखा हुआ है। ठीक है ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हो सकती है, सहभाज्य हो सकती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, 21 और 15, लेकिन बीच में 2 का गैप आना चाहिए सहभाज्य के लिए। क्या होना चाहिए, 2 का गैप आना चाहिए। यहाँ तो बहुत ज्यादा का गैप हो जा रहा है ना, यहाँ 2 का गैप है। 15, 17, 17, 19, यही क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है। तो मैं इसको कर सकता हूँ, दो विषम संख्याएं हमेशा आ, क्या हो सकती है, सहभाज्य हो सकती है भाई, सहभाज्य हो सकती है, सहभाज्य होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या होगी। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण यूक्लिड विभाजन लामा के बिल्कुल सही है। ये तो गलत है भाई। अरे निम्न में से उदाहरण यूक्लिड विभाजन लामा के सही है। 20 को हम 6 × 3 + 2 भी लिख सकते हैं, सही है। चलिए, यहाँ 20 3 × 6 + 2, देखिए सिंपल सी बात है, ये वाला सही है। अब कहिए क्यों सर, देखिए 36, 18 + 2, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है ना वो होता है BQ + R। क्या होता है,
और इसमें आर जो होता है ना वो बड़ा 0 के से बड़ा और बराबर, और लेकिन क्या होता है बी से छोटा होता है। क्या होता है? बी से छोटा होता है। लेकिन यहाँ देखिए छोटा तो है, यहाँ भी छोटा है, तो यहाँ भी बात है, वही सिंपल सी बात चल रहा है। ठीक है, तो बात है कि यहाँ तो एक स्टेप और जा सकता है ना भाई, यहाँ तो एक स्टेप और जा सकता है ना, 2 से 3 को भाग तो दे सकता है। दे सकते हैं। यहाँ भी इसमें 6 से भाग नहीं दे सकते हम। फिर 2 के लिए अब कोई इलाज ही नहीं है। अगर 20 को लिखना है 6 के रूप में तो 6 गुणे 3 प्लस 2। ठीक है, अब 6 को लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 0। ठीक है, उसी तरह अगर 20 को यहाँ लिखे, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 6 प्लस 2। ठीक है, तो हम 3 को भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1, लिखा जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में डिफेक्ट लग रहा है हमको। ठीक है ना, उसको बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है हमको। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ समान हो तो संख्याएं होंगी। एलसीएम और एचसीएफ समान है। ठीक है, एलसीएम भी सेम है और एचसीएफ भी सेम है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे भाई, बताइए इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? संख्या कैसी होगी? एलसीएम और एचसीएफ समान है तो सिंपल सी बात है, वो संख्या बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है? नहीं। होल नंबर रहता तो हम मान लेते हैं। क्या लेते हैं? होल नंबर रहता तो हम मान लेते हैं। पूर्ण संख्या रहता तो हम जीरो को क्या शामिल कर लेते हैं, पूर्ण संख्या में शामिल करते हैं। ठीक है ना, न कि प्राकृतिक संख्या में। ऑप्शन नंबर नहीं होगा, बी। बी आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक है तो हाँ ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक मान सकते हैं हम इसको। हम इसको क्या कर सकते हैं? पूर्णांक मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पढ़ते हैं। करा है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, चल मान सकते हैं सही है। अरे सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है, दोनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्रकार, रूट 5 किस प्रकार की संख्या है? रूट 5 जो है किस प्रकार की संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो शेयर करिएगा, शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिल और आज के लिए हम बस टॉपिक को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस पीडीएफ को प्राप्त करना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है गोविंद क्लासेस बक्सर, गोविंद क्लासेस बक्सर। और इसमें आपको फ्री पीडीएफ सुविधा मिलेगी, पीडीएफ फ्री मिलेगी और सब कुछ फ्री पढ़ाई होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।